हेलो दोस्तों, हम आप लोगों को आज विभाषा का नियम पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें से हम आप लोगों को पढ़ाऊँगा 2 का विभाषा का नियम क्या होता है, फिर 3 का क्या होता है, 4 का विभाषा का नियम क्या होता है, 5 का, 6 का, 7 का और 8 का और 9, 10 और 11। ऐसे हम आज 11 विभाषा का नियम पढ़ाऊँगा, जिसमें से बहुत बेसिक से बेसिक नियम मैं लगाऊंगा एकदम इजी मेथड में, जिसमें आप लोग बस धीरे धीरे देखते जाइए कैसे आप लोगों को विभाषा का नियम आता है। यह विभाषा का नियम ये नंबर सिस्टम का टॉपिक होता है, ये नंबर सिस्टम का टॉपिक होता है, जिसमें आपको कैलकुलेशन में काम देगा, कैलकुलेशन करने में, और जब नंबर सिस्टम का सवाल लगाएंगे उसमें काम देगा, और अपनी जब गुणा या भाग जोड़ घटाना जो भी कुछ कर ले तो इसमें बहुत अच्छे से अपने काम देता है। ठीक है, व्यवस्थक नियम मैथ में बहुत ही काम आता है। यह आपको कैलकुलेशन मजबूत करता है, आपके बेसिक स्ट्रक्चर को मजबूत करता है, जो आपको विजिबल हो जाता है कैसे सवाल लगाना है, कैसे क्या करना है, जिसमें मैं आप लोगों को आगे मैं पहले 2 का रूल बताता हूँ, फिर 3 का, फिर 4 का, ऐसे आगे मैं हम लोगों को पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो पहला मेरा ये है 2 का विभाषा का नियम। इसका 2 का विभाषा का नियम, विभाषा का नियम। 2 का विभाषा का नियम क्या होता है? बहुत ही इजी और बेसिक होता है, सबसे इजी तरीका होता है। जिस संख्या के लास्ट लास्ट मतलब अंतिम, संख्या के लास्ट यानी कि अंतिम में, ऐसे से क्या मतलब है? अंतिम में सम संख्या हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 या 0। जिस संख्या के लास्ट में आपको 2, 4, 6, 8, 10 यानी कि 0 प्राप्त हो, वह संख्या क्या 2 से पूर्ण रूप से कट जाएगा या विभाज्य हो जाएगा। ये आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम देगा, चाहे आप किसी भी क्लास में हो आपको काम देगा, जिसमें आपको विभाषा का रूल आपको सीखना पड़े। जैसे हम बता रहे हैं आपको, ये लास्ट का अंतिम से क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है लास्ट का अंतिम से कि जैसे कोई संख्या लिखा है 2, 4, 8 और 5, 6, तो इसको लास्ट का अंतिम मतलब है 5, यही लास्ट का अंतिम होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट डिजिट बोलते हैं, इसको सेकेंड डिजिट बोलते हैं, इसको थर्ड डिजिट बोलते हैं, इसको फोर्थ डिजिट, 5 डिजिट, ऐसी संख्या होती है। हमेशा हम लास्ट ऐसे देखेंगे ना कि पूरा देखेंगे। ठीक है, जैसे हम एक सवाल कर दिखाते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि 4504, अब इतनी संख्याएं हैं, इसको हमको 2 से विभाज्य करेंगे, 2 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो 2 से पूर्ण से कटेगा। अगर ये 0 नहीं हो रहा है और जो शेषफल है 0 नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए वो 2 से नहीं कटेगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इस संख्या जो है 4045 ये है, इसके लास्ट में कौन सा अंक है? इसके लास्ट में 4 है, तो यानी कि हमारा रूल बताता है कि सम संख्या यानी कि 2, 4, 6, 8 0 होनी चाहिए। तो इनकी संख्या का रूल में ही पता है कि लास्ट में 4 है, यानी कि सम संख्या है। जब सम संख्या होती है तो वो 2 से पूर्ण से कट जाता है। जैसे बता रहा हूँ, आगे देखिए, ये 4504 है ना, यही हम चालू कर लेते हैं। 4504 यही चालू कर लेते हैं, ऐसे लिखते हैं 4504। 2 से भाग करेंगे, अब 2 से भाग करने का रूल ये भी होता है, 2 से ऐसे काट सकते हैं, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, एक कैरी बोर्ड बच गया, यहाँ 1 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, 2 बचे 10 और 2 दूना 4, यानी कि हमारा 2 से काटेंगे तो पूर्ण रूप से 1 कट जा रहा है। या आपको भाग भी नहीं देने आता है तो बेसिक से बता रहा हूँ, देखिए 22 नहीं सॉरी, और इसका ऐसे होगा, ऐसे होगा ये 4504,
इसको हम अगर ऐसे भाग दें 2 से, जैसे आप लोग करते हैं छोटे छोटे बच्चे बेसिक के लिए, जिसको ये आता होगा वो 2x पे देख सकता है, जिसको नहीं आता हो वो अपना एक नॉर्मल स्पीड पे भी देख सकता है, जिसको आता हो वो 2x पे देख सकता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। इसे 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 कट जाएगा, 5 ये उतर जाएगा, 5 ऐसे हो जाएगा, 2 दूना 4, एक कैरी बच गया, ये 0 हो जाएगा, 2 पचे 10, 10 ब्रूस कट गया, फिर 4 उतर जाएगा हमारा, 4 यहाँ हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 ऐसे कट गया, रिमाइंडर क्या है 0 आ रहा है, यानी कि कट जा रहा है, तो यानी कि 2 से कटेगा। ठीक है, अब आगे हम आते हैं 2 का रूल का, 3 का रूल आते हैं, 3 का रूल, 3 का रूल, रूल ऐसे लिखो, ऐसे नहीं लिखते हैं हम, ऐसे इसको लिखते हैं 3 का रूल। 3 का रूल या नियम। 3 का रूल क्या बताता है? संख्याओं का योग। ये बताता है हमको संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बताता है। योग मतलब क्या होता है? जोड़। योग मतलब यहाँ जोड़ बताता है कि जो संख्याएं हैं उन संख्याओं को जोड़कर अगर जोड़ने पे अगर 3 का गुणा जा रहा है, जोड़ने पर 3 का क्या रहा है? गुणा जा रहा है। गुणा से मतलब है पहाड़ा, यानी कि जो हम लोग गुणा करते हैं इसका मतलब पहाड़ा। ठीक है, जैसे बताते हैं आपको एग्जाम्पल, जब मैं कराऊंगा तो समझ आ जाएगा। पहला है 3 का रूल बोलता है संख्याओं का योग कर दो। कोई संख्या है जैसे 45, 0, 4 ही बता रहे हैं और 3 लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो संख्याओं का योग करने पर अगर हमारा संख्याओं का योग कर रहे हैं, अगर यह संख्या 3 का गुणा हो रहा है तो यह 3 से कट जाएगा, और नहीं होगा तो 3 से नहीं करना चाहिए। जैसे 4 + 5 + 0 + 4 + 3, ये कितना हो रहा है? 4, 5, 9, 9 और 7 के 9, 16। ये 16 जो है इसको भी जोड़ेंगे 1 + 6 = 7। 3 के पहाड़ा में 7 नहीं आता, यह संख्या यानी कि हमारा 3 से नहीं कटेगा। और एक और एग्जांपल दिखा देते हैं, जैसे 45, 0, 4, 3 और 2 हो गया। तो ये संख्या हम अगर 3 से भाग दें तो 3 से भाग देने पर पूर्ण रूप से कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है। अब लोग इसको पूरा भाग देंगे तो इसमें टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो ये सही है भी नहीं, हमारा टाइम कंज्यूम हो, और जब टाइम लगेगा तो सवाल मेरा बीट हो ही नहीं पाएगा, एग्जाम बीट कर ही नहीं पाएंगे और लगा ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले इसको ट्राई करते हैं 3 से कट रहा है कि नहीं। अगर 3 से कटेगा तो 3 का रूप फॉलो हो रहा है यहाँ पे। तो 45, 0, 4, 3, 2, यानी कि 4 + 5 + 0 + 4 + 3 + 2, 5 × 4 = 9 और 9 और इधर 5 × 9 पूरा जोड़ेंगे तो यानी कि 9 9 कितना हो जाता है? यानी कि 18 है। यानी कि इसको भी जोड़ेंगे हम तो 8 + 1 = कितना होता है? 9। यानी कि 3 के टेबल में 9 आता है, 3 के टेबल में 9 आता है। यानी कि हम इसको 45, 0, 4, 3, 2 को हम भाग देंगे 3 से तो एक पूरे से कट जाएगा। जैसे हम लोग को ऐसे भाग देकर दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, 3, 2, 3 से काट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 0 उतर जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 चौको 12 और 3 चौको 12, यानी कि 15, 0, 1, 4, 4 मेरा आंसर हो जाएगा। और आगे हम 3 का रूल हो गया। 3 का रूल बस बेसिक से रूल आप समझ लीजिएगा कि संख्याओं का योग ही होता है कि आप उनको जैसे जोड़ेंगे, अगर आ रहा है तो कितनी भी संख्या है उसको जोड़ के आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, और अगला मेरा सवाल है इसमें कि 3 का रूल हो गया, अब 4 का रूल लिख लीजिए। 4 का रूल, 4 का रूल, 4 का नहीं कि 4 का विभाजता का रूल। 4 का विभाजता का रूल ये कहता है कि जिस संख्या का लास्ट में लास्ट नहीं कह सकते, जिस संख्या के लास्ट में अंतिम लास्ट का 2 अंक, लास्ट का 2 अंक कहो या 2 डिजिट कहो या 2 डिजिट बोलो। ठीक है, लास्ट का
2 डिजिट अगर 4 से विभाज्य है तो वह पूर्ण रूप से 4 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे कोई संख्या है, कोई भी संख्या हम ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 43,043 और 2 ले लेते हैं। ठीक है, अगर ये संख्या देखते हैं हमारा 4 से कट रहा है कि नहीं, तो 4 से काटने लगा तो लास्ट का 2 अंक देखते हैं। लास्ट का 2 अंक अगर कट जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कट रहा है तो 4 से पूरी संख्या विभाज्य नहीं होगी। अब 32 4 से कट जाएगा, तो 32 को 4 से काटने के लिए पहले 32 ले देते हैं और 4 से काटेंगे, ऐसे भाग देंगे, तो 4 बटे 32, यानी कि ये संख्या 4 से पूर्ण रूप से कट जाएगी, यानी कि 4 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। जैसे और कोई संख्या देख लेते हैं जो 32 या कुछ भी लिख सकते हैं, यानी बड़ी जो भी आपको मन हो आप लिख सकते हैं। 48 कर देते हैं। 48 करने पे देखेंगे 4 से विभाजित, 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो लास्ट का क्या करना है आपको, 2 अंक बस देखना है। तो 48 है, लास्ट का 2 अंक, तो इसको हम 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो मेरा क्या बच रहा है शेष पर, 4 एकम 4, 4 एकम 4 कट जा रहा है, 8 उतर जाएगा, 8 4 दूनी 8, यानी कि ये भी कट जा रहा है, यानी कि जो 14 30 48 है हमारा 4 से विभाज्य हो जाएगा। 4 का हो गया। इसमें क्या होता है ना, जो 2 का रूल होता है, 2 का रूल क्या होता है, लास्ट का 1 अंक देखते हैं, ठीक, और 4 का रूल में क्या होता है, लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं। इसी प्रकार 2 4 और इसी प्रकार 8 का जो होता है तो लास्ट का 3 डिजिट देखते हैं। ऐसे ही हमारा बढ़ता चला जाता है। अब 8 हो गया, 8 में 16 हो गया, 16 का बोलते हैं 1 2 3 डिजिट, 4 देख लेते हैं, ऐसे हम लोग को बताते रहेंगे। ठीक है, और आइए अगला सवाल। 4 हो गया, 5 का देखते हैं। 5 का विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। बस मेरी भाषा थोड़ा सा अटपटा है, बस धीरे धीरे सुधर जाएगा, बस देखते हुए, बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ हम लोगों को मैं। ठीक है, 5 का क्या बोलता है, जिस संख्या का लास्ट में, जिस संख्या के अंतिम अंक क्या हो, 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या 5 से कट जाएगा, पूर्ण रूप से कट जाएगा। ठीक है, जैसे कोई संख्या है 625 देख लेते हैं, ये 5 से कटेगा कि नहीं, 625 हो गया, 125 हो गया और 12,625 हो गया। जो भी संख्या जो लास्ट में 5 हो या 100 हो गया, ये भी लास्ट में 0 हो, या बता रहे हैं आपको हम 1000 10 हो गया, कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, 15 14 3 2 1 0। अब इसको 5 से काटेंगे तो सोचेंगे कटेगा कि नहीं, इसमें देखने सब तरीका पता कर सकते हैं कि जिस संख्या के लास्ट में अगर 5 है या 0 हो तो संख्या पूर्ण रूप से 5 से हमारा कट जाएगा। ठीक है, कहीं तो मैं एक काट के दिखा देता हूँ। जैसे 625 देख लेते हैं, 625 को हम 5 से काटते हैं, भाग देके काट के दिखा देता हूँ, सिंपल वालों को 5 से काट रहा हूँ। 5 एकम 5, 1 हो गया, ये 2 उतर जाएगा, 5 दूना 10, फिर यहाँ 2 हो जाएगा और एक 5 नीचे उतर जाएगा, 5 पचे 25, इनके पूरे से कट जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप लोग ट्राई कर सकते हैं कि कोई भी नंबर लिख के अपने खुद ही रफ पे कॉपी पे ट्राई कीजिए, धीरे धीरे आप लोग को सीख जाएंगे। जो संख्या लास्ट में 0 हो या 5 हो, पूरे से 5 से कट जाएगा, आपको पूरा भाग देने की जरूरत पड़ेगी, बस आप लोग ऐसे ही ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, 5 हो गया। 6 का आते हैं। 6 का रूल क्या बोलता है, 6 का विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। 6 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, 6 2 संख्याओं से ही मिलकर बना है।
जैसे 6 जो है 2 संख्या उसमें के बना है, एक 2 और 3, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो 6 होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे 2 का भी रूल काम करेगा, यहाँ पे 3 का रूल काम करेगा। तो 6 का विभाजक रूल में ये बोलता है कि 6 का रूल ये बोलता है कि यहाँ पे 2 का भी रूल अप्लाई होगा, 2 का विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, और क्या बोलता है 3 का विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 का जो विभाज्यता का नियम है, यहाँ 2 का जो क्या बोले हैं कि आपको लास्ट का जो सम संख्या है, लास्ट का सम संख्या हो तो 2 से पूरे से कट जाएगा, या जैसे कि 2 4 6 8 0 हो किसी संख्या के लास्ट में तो 2 से पूरे से कट जाएगा। इसी प्रकार अब 3 का है, तो 3 का हम रिविजन करा देते हैं। 3 का यहाँ पे है, 3 का रूल बोलता है कि संख्याओं का योग बोलता है, संख्याओं का योग बोलता है। तो 3 का रूल होता है कि कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या हो, उसका एक एक करके आप जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त हो रहा है आप 3 का पहाड़ा पढ़िएगा। 3 का पहाड़ा पढ़ने से वो संख्या कट जा रहा है तो पूर्ण रूप से वो कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 के रूल में क्या होगा कि 2 का भी रूल अप्लाई हो रहा है और 3 का रूल अप्लाई हो रहा है। तो जहाँ 2 और 3 का रूल अप्लाई हो 6 से कट जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर दिखा दे रहा हूँ। जैसे ही अपने आप से मैं एग्जांपल लेता हूँ, चार मैं कर देता हूँ, यहाँ पे 4 कर देता हूँ। तो क्या हो जा रहा है कि ये देखिए जहाँ 2 का रूल अप्लाई हो और जहाँ 3 का रूल अप्लाई हो, इस संख्या में मेरा 2 और 3 का रूल दोनों अप्लाई हो रहा है। जैसे मैं इसमें 2 का पहले रूल अप्लाई करता हूँ, 2 का रूल अप्लाई करता हूँ। इसमें 2 का रूल क्या बोलता है, जिस संख्या के लास्ट में 2 4 6 8 या 0 हो तो वो पूर्ण रूप से 2 से कट जाएगा। तो इस संख्या के लास्ट में 4 है, इनके 2 से कट जाएगा। और 3 का रूल क्या बोलता है, 3 का रूल में होता है संख्याओं का योग। किसका, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग होता है। तो इन संख्याओं का योग कर देते हैं हम, तो संख्याओं का योग करेंगे तो 4 + 5 9 हो जाता है, और 9 और 6 कितना होता है, 9 6 16, 9 6 15 होता है। इनकी 4 + 5 + 2 + 4 = 15। इनके 15 को हम 3 से भी भाग देंगे तभी कट जाएगा, 5 3 × 5 = 15 तभी भी कट जा रहा है। यार ऐसे कर सकते हैं, 15 को भी इसको भी तोड़ेंगे तो 1 + 5 = 6। तो 3 के टेबल में 6 आता है, यानी कि ये 3 से भी कट जाएगा। यानी कि 45 25 24 जो है और 2 का भी रूल वहाँ अप्लाई हो रहा है और 3 का अप्लाई हो रहा है। अर्थात जहाँ 2 और 3 का रूल अप्लाई हो तो वहाँ 6 का रूल काम करता है। ठीक है, और अगला मेरा 7 का रूल बताते हैं। 7 का रूल थोड़ा सा आप लोगों को टफ पड़ेगा, लेकिन बहुत ही ईजी है और बहुत ही आसान भाषा आप लोगों को मैं समझाऊँगा। 7 का रूल, 7 का रूल, इसमें क्या होता है, जैसे कोई संख्या है, मानी ए है, बी है, सी डी, ये कोई संख्याएं हैं। ठीक है, अब इन संख्याओं को आपको 7 विभाग करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 3 संख्या लेते हैं, इस इधर से ले लेते हैं हम इसको। सबसे पहले ऐसे नहीं, ऐसे ले लेते हैं, बहुत ही इजी होगा और बहुत आसान तरीके से आप लोग समझ जाएंगे। जैसे हम लोग इसको ऐसे ले लेते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ ए ले लेते हैं, बी सी और डी। ठीक है, इसको हम 7 से भाग देंगे तो क्या होगा, इसका रूल होता है 7 से भाग देने का बहुत ही इजी तरीके से, कि जो लास्ट के एक अंक होते हैं, जैसे ए है इसमें 2 का हम गुणा कर देंगे और डी सी बी में माइनस करते चले जाएंगे। अगर वह घटाते ही घटाते वह 7 का टेबल में आ जा रहा है तो वो 7 से पूर्ण रूप से कट जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल की थोड़ी बता रहा हूँ, देखिए कितना ही ईजी है। ठीक है,
मैं आप लोगों को एक इसका तरीका, इसका रूल ही लिख देता हूँ, आप लोग कॉपी पे नोट कर सकते हैं। किसी संख्या में लास्ट डिजिट में 2 से गुणा करके बार घटाने पर 7 से भाज्य हो जाए तो वह संख्या 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल थोड़ा कोई बोल से जल्दी समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे इसमें क्या करना है आपको, जैसे कोई संख्या है 32, 45, ओके, कोई संख्या है 32, 45, इसमें क्या करना है आपको 7 का रूल लगा रहे हैं, ठीक है। 7 का रूल आप बस बेसिक से देखिएगा क्या होता है। अब यहाँ जैसे एक इसका फार्मूला ही, जैसे समझ लीजिए एक फार्मूला ही बना दे रहा हूँ आपको बॉक्स में, क्या होता है जैसे सुनिए, क्या है इसमें लास्ट डिजिट डी हो गया, सी हो गया और बी हो गया, डी सी बी माइनस 2a, यही मल्टीप्लाई करते आप लोग चले जाइए, जो संख्याएँ प्राप्त होंगी अब पता चल जाएगा। जैसे यहाँ आप देख लीजिए, 7 से भाग करेंगे 32, 4 और 5 है, ये 5 में क्या करेंगे हम 2 का गुणा करेंगे, जैसे ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया। सॉरी गाइस, फोन आ गया था डिस्टर्ब होने के लिए। तो यहाँ पे 3, 2, 4 और 5 है, यानी कि 5 ए का मान हो गया, 4 बी का मान हो गया और 2 होगा सी का मान हो गया और 3 है डी का मान हो गया। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ जो फार्मूला है देखिए क्या होता है कि 2a होता है, यानी कि 32, 4 माइनस इसमें संख्याएं जो है लास्ट का 5, तो 5 गुणे 2 करेंगे यानी कि 10 होगा, यानी इसमें से 10 घटा देंगे हम, तो 10 इसमें ऐसे घटा देते हैं, ईजी मेथड बता रहे हैं आपको। 4, 3, 2 में से 1 हो गया, फिर 3 हो गया, ठीक। अब फिर इस संख्या प्राप्त हो गया, फिर इस संख्या के लास्ट पे 2 का गुणा करके इसमें से घटा देंगे, जैसे 31, 4 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुणे 2 = 8 हो जा रहा है, ठीक। तो 31 माइनस 8, 11 में से 8 जब 3 हो जाएगा, ये यहाँ पे आएगा 2 हो जाएगा, यानी कितना आ गया 23। अब 23 हो गया, अब 23 तो मेरा 3 से कटेगा, 7 से कटेगा नहीं, यानी कि ये मेरा पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं होगा, ठीक है। और आगे का एक सवाल है, और ऐसे ही एक और इसमें रूल हो जाएगा, आप लोग बता रहे हैं कैसे एक और रूल हो जाएगा। एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोग बता दे रहा हूँ। जैसे एक और एग्जांपल समझ लीजिए, अब कोई संख्या है, इसको लेते हैं हम अपने आप से 34, 314, ठीक है, 34, 314, ठीक है, ये संख्या है, इसको हमको 7 से भाग करके चेक करना है कि संख्याएँ 7 से पूर्ण से भाग जा रही है कि नहीं जा रही है। तो इसमें बोले थे कि लास्ट संख्या में 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें ये जो संख्या है इसमें से घटा दीजिए, तो क्या 34 और 31 एक संख्याएँ बच रही हैं, 4 गुणा करेंगे इसमें से, 4 गुणे 2 = 8, 8 घटा देनी है तो -8, 11 में से 8 जाए तो मेरा 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। फिर इस संख्या जो है एक 3 है, यानी कि 3 है, 3 गुणे 2, 3 दूना 6,
अब इस संख्या में से घटा देना है। तो 342 माइनस 6, 12 से 6 जाए तो 6 हो जाएगा, 4 में से मेरा कैरी चला गया तो 3 बच गया और इधर 3 हो गया। फिर इन संख्याओं को 6 गुणे 2 = 12। अब इस संख्या से घटा देना है, 33 माइनस 12 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा 2 हो जाएगा, यानी कि 21 बच गया। अब देखो 7 के टेबल में 21 आता है कि नहीं, अगर 7 के टेबल में 21 आता है तो संख्याएँ पूर्ण रूप से विभाज्य है, अर्थात ये जो 34 314 है इस 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, अब एक देखिए, एक हुआ ही नहीं था, एक हो गया, तो ऐसे ही आप लोगों को ट्राई करके ही पता कर लेना है। और एक और इसमें एक और मैं माध्यम से बता दे रहा हूँ, एक और रूल हो जाता है। जैसे कोई संख्याएं हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए डी हो गया, इन संख्याओं को वो 7 से भाग दे रहे थे। इसको मानिए ए हो गया, इसके यहाँ 10 हो जाता है, यहाँ 100 या 1000, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ऐसे हो गया। अब एक ही संख्या हम लोग भाग देंगे, देखेंगे ये क्या क्या प्राप्त होता है। जैसे इसमें से एक भाग में भाग देंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, प्लस अगर हम 10 में 7 का भाग दे रहे हैं तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 हो जाएगा, तो कितना करेंगे 3 करेंगे, यहाँ तब 3 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाता है। प्लस ये जो 100 है, 100 में अगर हम 7 का भाग दे रहे हैं, 7 एकम 7 हो जा रहा है, 3 हो जाएगा, और 7 चौक को 28 हो जा रहा है, यानी कि 2, तो यहाँ 2C हो जाएगा। प्लस अगर 1000 है, 1000 में 7 का भाग दे रहे हैं तो 7 एकम 7, 3 हो जाएगा, 0, 7 चौक को 28, ओके, यहाँ 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 दूना 14, 14 करेंगे तो घटाएंगे तो 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ 6D हो जाएगा। एक मेरा एक बहुत ही अच्छा क्या फार्मूला बन गया। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा फार्मूला बन गया, ये बहुत ही अच्छा होगा, ये फार्मूला बन गया। जैसे इसको क्या कर कैसे अप्लाई करेंगे हम, देखिए बहुत ही आसान तरीके में। जैसे इसके पहले क्या था, एक सवाल था जैसे 32, इसका पिछला ही सवाल 32 और कितना था, 32 45 था। ठीक है, सॉरी मेरा देखना पड़ेगा क्या ना था, वो 32 45 था। ठीक है, 32 से 45 था। इसको क्या करेंगे हम, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 है समझ लीजिए। ठीक है, सॉरी बैटरी चार्ज नहीं है, पहले हम बैटरी को चार्ज लगा देते हैं। हाँ, तो क्या हुआ था मेरा, 32 45 है, 32 45 को हम 7 से भाग दे रहे हैं। एक पिछला मीटर था कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें से घटाते चलो, फिर इसमें से मल्टीप्लाई करो, 2 का जो संख्या आएगा इसमें से घटा दो, ऐसे घटा के जो संख्या अगर 7 के टेबल में आ रहा है तो 7 से विभाज्य हो जा रहा है, और नहीं आ रहा तो 7 से विभाज्य नहीं हो रहा है। तो अगला हम रूल ऐसे ही करेंगे, ये भी 7 का ही रूल होता है, ये भी 7 का ही नियम है, 7 का नियम है। से 2 नियम होते हैं 7 का, एक वो बहुत ही ईजी था और ये भी बहुत ईजी है लेकिन बहुत ही आसान है। ठीक है, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें यहाँ ना 1 है ना, तो इसमें 1 का कर लेंगे, इसमें हम 3 का कर लेते हैं क्योंकि यहाँ 3 भी हो गया, ये C का है तो यहाँ गुणे 2 से कर लेंगे, यहाँ D का है तो गुणे 6 से कर लेंगे, और दोनों करके 7 से भाग दे देते हैं। जैसे क्या होता है, मेरा इसमें हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, इसको पूरा का योग भी करना रहेगा, तो 6 की 18 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, और 5 एकम 5 हो जाएगा। अब पूरा को जोड़ दो, पूरा को जोड़ दो तो कितना आ रहा है, तो पूरा को जोड़ेंगे हम, तो इसको पूरा को जोड़ने का मतलब ऐसे होता है, 18 + 4, ठीक है, +12 + 5, ऐसे जोड़ना रहता है। ठीक है, ये नहीं कि 1 + 8 + 4 + 1 ऐसे नहीं जोड़ना, एक एक करके नहीं जोड़ना जैसे हम लोग 3 में जोड़े थे। इसमें क्या करना है, इसमें पूरा जैसे इसका अलग जोड़ेंगे, इसका अलग जोड़ेंगे हम, और इसका अलग जोड़ेंगे और इसका अलग जोड़ेंगे। ठीक है, तीनों का अलग जोड़ के, तीनों का अलग जोड़ेंगे तो 139 है। 139 को हम 7 से भाग करेंगे
तो कितना हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो ऐसे कर लो, 7 का भाग 139 भागा 7, 7 एकम 7 हो जाता है, ये कटेगा ही नहीं। तो 7 एकम 7, 7 दूना 14 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 6 बच जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। तो 7 9 ये 63 होता है, 7 9 63 होता है, यहाँ पे मेरा 6 बच जा रहा है, तो यानी कि ये कटेगा ही नहीं, यानी कि 7 से नहीं कटेगा। और अगला एक और था हम लोगों का, यहाँ अपने ये अगला ले लेते हैं हम, आगे एक और था क्लास, क्या था उसमें, एक हम लोगों का था एक और क्वेश्चन उसमें था, उसका नाम हाँ 34 314, पिछले एक और 34 314 एक 2 था, एक 7 से कट जा रहा था, एक 7 से नहीं कट, इसको भी अप्लाई करके हम चेक कर लेते हैं ऐसे। तो उसका क्या था फार्मूला, उसका फार्मूला ऐसे था कि ए था प्लस, जरा ध्यान से देख लेते हैं हम लोग, क्या था, हाँ ए था, जैसे 3b था, 2c था, एक 6d था, ठीक है, यानी कि 31 62 ऐसे कर सकते हैं हम लोग याद, 31 62 के थ्रू कर सकते हैं। जैसे यहाँ 31 क्या था, जैसे 62 31, यानी कि एक हो गया, यहाँ 3b हो गया प्लस 2c हो गया प्लस 6d हो गया। ये हम लोग का एक नया फॉर्मूला जो निकाले थे बनाए थे आ गया था। इसे अप्लाई करते हैं इसको, 3 4 3 1 4, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 का, ठीक। अब इसमें मल्टीप्लाई कितना करेंगे तो नहीं पता है, तो ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 है, तो ऐसे लिख लो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। इसमें हम 7 का भाग देते हैं, 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, तो मेरा 3 हो जाएगा, 0 हो गया, 7 चौका 28, यहाँ 2 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 7 दूना 14, ठीक, फिर यहाँ 14 हो गया, फिर 6 बच गया, फिर 0 हो गया, 8 होते 56 करेंगे तो यहाँ मेरा 4 बच जाएगा, यानी कि ए बी सी डी ई मान लेते इसको हम, तो ई कितना हो जाएगा, नहीं यहाँ ई कर लेते हैं, 6d था तो यहाँ ई 4 हो जाएगा, ओके। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अब देख लेते हैं पूरा, तो 4 3 12 हो जाएगा, ओके, 4 3 12 हो गया, ए बी सी डी, और यहाँ 6 मल्टीप्लाई करना है, तो 6 चौको 24 हो जाएगा, प्लस 4 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, ओके। ऐड कर लेते हैं, अब 24 12 0 6 3 4 3 7 कर लेते हैं, दोनों जोड़ के 4 3 7 कर लेते हैं, दोनों जोड़ के 6 4 10 और 10 और कितना होता है 9 19 19 का 9 हाँ से 1, इसमें क्या करेंगे 2 1 3 और 3 4, यानी कि जो 49 है पूरा जोड़ के आने पे 7 से भाग देंगे तो 7 7 49, यानी कि 7 से कट जाएगा, यानी कि वो संख्या उस वाले रूल से भी ये संख्या कट जाएगी थी 7 से, और इस वाले रूल से भी ये संख्या 7 से कट जा रही है, यानी कि 7 का 2 रूल होता है, एक रूल होती है, हम दोनों का आपको रिवीजन करा देते हैं यहीं पे। एक रूल होता है 34 34 314, एक रूल होता है कि क्या करना है, इस संख्या में 2 से गुणा करना है, 2 से गुणा करना है और इस संख्या में घटा देना है, फिर इस संख्या में 2 से गुणा करना है, फिर इस संख्या से घटा देना है, फिर इन संख्या में 2 से गुणा करना है, फिर इस संख्या से घटा देना, और जो एक छोटा सा हम लोगों का नंबर प्राप्त हो जाएगा और पता चल जाएगा 7 के टेबल पढ़ने से ही, छोटा सा ही भाग करने से पता चल जाएगा कि वह संख्या 7 से कटेगा कि नहीं। इसका रूल क्या था, जैसे यहाँ ए बी सी डी था, तो इसमें क्या था डी सी भी ऐसे रहेगा, -2 ए हो जाएगा, ऐसे करने पे ए प्राप्त हो जाएगा। दूसरा क्या हुआ था कि ए बी सी डी था, यहाँ 1 ही था जो लिखते ही नहीं, यहाँ 3 ही था, ठीक, यहाँ 2 था, यहाँ 6 था, ऐसे संख्याओं को करके अप्लाई करके जो संख्या प्राप्त होगा बीच में सबके प्लस लगा देंगे हम, प्लस लगाने के बाद उस सबको जोड़ेंगे, जोड़ के जितना आएगा जो 7 से भाग देंगे तो मेरा और
7 से भाग चला जाएगा तो 7 से कट जाएगा, नहीं जाएगा तो नहीं कटेगा। ठीक है, इस 7 का रूल खत्म हो गया। अब आते हैं 8 का रूल। 8 का विभाजक नियम। 8 का विभाजक नियम, विभाजता का नियम। 8 के विभाजक नियम में क्या बोलता है, जैसे 2 जो इसमें होता है 2 का, जो 2 का था और 4 का था, फिर 6 का था, तो 2 जमा होता है 2 और 3 हो गया था। ठीक है, 2 4 6 और 8 में क्या होता है, इसमें लास्ट का एक संख्या देखते हैं, इसमें लास्ट का 2 संख्या देख रहे थे, तो इसमें लास्ट का हम 3 संख्या देखेंगे, लास्ट का 3 हम देखेंगे। ठीक है, लास्ट का 3 हम देखेंगे। तो इसका रूल रहता है, जिस संख्या का लास्ट में, इस संख्या का लास्ट 3 अंक, 3 अंक का हो या 3 डिजिट का हो, बात बराबर ही है। जिस संख्या का लास्ट में 3 अंक हो या 3 डिजिट हो, डिजिट को भाग देने पे, किसे भाग देने पर, 8 से भाग देने पर, 8 से भाग देने पर अगर 3 अंक कट जाए तो वह 8 से पूरे से कट जाएगा। ठीक है, 8 से पूर्ण रूप से कट जाएगा। ओके, एक रूल हो गया। दूसरा रूल देख लो। दूसरा रूल होता है 8 का तो एक रूल हम बता दिए थे। 8 का दूसरा रूल देख लो। 8 का दूसरा रूल होता है, कोई संख्याएं हैं अगर लास्ट का, फिर यहाँ दे देते हैं, जिस संख्या का सेकेंड 3 डिजिट देखते हैं, हाँ 2 डिजिट, ये संख्या का 2 डिजिट सम हो वह तीसरा डिजिट सम होता है। जब तीसरा डिजिट सम हो तो वह संख्या 8 से कट जाएगा। जब तीसरा डिजिट सम रहेगा तो बस हम 2 जो डिजिट होता है 8 से कट जाएगा। तो 2 डिजिट होती है कि ए बी सी हो गया। अगर ए सम में रहा है और अगर यह सम है तो 2 संख्या जो बच रही है बी और सी लास्ट का, बस उसमें हम 8 का भाग देके चेक कर सकते हैं कि एक कटेगा कि नहीं। को तीनों में भाग नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, बस 2 संख्या में बस भाग दे के चेक कर सकते हैं। ठीक है, और एक और इसका रूल होता है कि जब का हो तीसरा डिजिट, जब तीसरा संख्या नहीं बोल सकते हम, इसको नंबर बोल सकते हैं, तो संख्या बोलना सही नहीं रहेगा। सेकेंड रूल, फर्स्ट रूल बता ही दिए थे, सेकेंड रूल हो गया था। और थर्ड रूल क्या होता है, अगर तीसरा डिजिट क्या हो, विषम हो तो लास्ट के 2 डिजिट में 4 जोड़ कर भाग देने पर अगर 8 से भाज्य है तो वह 8 से कट जाएगा, तो वह 8 से कट
जाएगा। जैसे एग्जांपल तो मैं आप लोगों को तीनों का एक जगह समराइज़ कर देता हूँ। तीनों का एक जगह हम लोग आपको समराइज़ कर देता हूँ। जैसे देखिए, हम 8 का जो रूल है, 8 का रूल तीनों को हम एक जगह अब वो एक जगह पर थ्रू समराइज़ कर देता हूँ। ठीक है, जैसे जैसे क्या हुआ था, कोई संख्या था, ठीक है, इसे संख्या मान लेते हैं हम 32,632 है। इसको फर्स्ट डिजिट बोलते हैं, इसको सेकेंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं, इसको फोर्थ, इसको 5, ठीक है, ऐसे इसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोले थे, पहला बोले थे कि अगर 3 संख्याओं में भाग दे देते हैं 632 में और हम 8 का भाग दें, अगर ये कट जाएगा तो पूरी संख्याएँ 8 से कट जाएगी। तो 8 का भाग देते हैं, 8 5 40, 8 छके 48, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 कर लेते हैं, 8 सत्ते 56, 56 तो 4 बच गया। ठीक, और 4 3 7 और 8 9 72, ये संख्या 8 से पूरे से कट जाएगी। पूरी संख्या 32 या 632 जो है ये 8 से पूरे से कट जाएगी। एक रूल बताए थे, दूसरा रूल ये था 32 632 जो था, हम बोले अगर तीसरा अंक सम है, तीसरा अंक सम है तो लास्ट के 2 अंक भाग देकर भी चेक कर सकते हैं कि ये पूर्ण रूप से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 32 है तो 32 में 8 का भाग देंगे तो 8 के 8 ना 16, 8 3 24, 8 चौक को 32 है, यानी कि एक पूर्ण रूप से कट जा रहा है। 8 चौक को 32 पूर्ण रूप से कट जा रहा है, यानी कि संख्या पूर्ण से कट सकती है। देखो इसमें हम 3 अंक का यूज़ किए थे, 6 3 2 डिवाइड 8, 3 डिजिट हम यूज़ कर किए थे। इसमें बस हम देखो 6 पता कर लिए हैं कि तीसरा डिजिट इसमें क्या है, 6 है। 6 में की सम संख्या है, तो सम संख्या है तो हम बस 2 अंक का ही चेक करके पता कर सकते हैं कि 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। और एक और बताए थे आप लोगों को हम, तो ये सम वाला हो गया था, आई नॉर्मल हो गया, ये सम हो गया, यानी कि इवन संख्या, एक ऑड संख्या है, एक विषम संख्या है। विषम संख्या के लिए बताए थे, यही संख्या को हम लेकर ट्राई कर सकते हैं। 32 या 632 को क्या बोले थे कि जो संख्या है लास्ट के विषम हो, तो विषम है नहीं, जैसे हम इसको विषम बना देते हैं, इसको एग्जाम्पल के तौर पे हटा देते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल के लिए हम कोई यूज़ कर सकते हैं, 32 328 यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, 32 328 यूज़ कर लेते हैं। तो यह संख्या देखिए क्या है, पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या क्या है, तीसरा संख्या हमारा विषम है, तीसरा संख्या मेरा विषम है। तो बताए थे जब संख्याएँ तीसरी विषम हो तो लास्ट में 2 संख्या में 4 ऐड कर देते हैं और तब चेक कर लेते हैं 8 से कट रहा है कि नहीं। लास्ट के 2 संख्या में 28 है, लास्ट की 2 संख्या, इसमें 4 ऐड करेंगे तो 28 4 32 हो जा रहा है, तो 32 हो जा रहा है, तो 32 को हम 8 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 8 चौक को 32 है, ये कट जाएगा, यानी कि जो 33 328 है वो 8 से भाग देने के पूर्ण रूप से कट जाएगी। तो 3 रूल बताए हम, आगे आप लोगों को ऐसे भी एक रूल बता देंगे। 11 का रूल क्या होता है, 111 क्या होता है, 9 का रूल क्या होता है, ठीक है। और एक बहुत ही अच्छा रूल होता है कि 10 पर n -1, ऐसे फार्मूला होते हैं और ऐसे फार्मूला जो बहुत बड़े सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। और 99 का रूल क्या होता है, फिर 399 के क्या होता है, 11010 क्या होता है, फिर 13 के रूल क्या होता है। ऐसे अगले क्लास में हम लोगों को आप लोग को इससे आसान तरीके में जितना हो सकेगा कोशिश करके मैं बताने का
प्रयास करूँगा। अगर आप लोगों को थोड़ा भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी डाउट मैं अगले क्लास में क्लियर कर दूँगा। लेकिन जो भी कुछ धीरे धीरे ही आप लोग करते करते पता चल जाएगा और सीख लेंगे, ठीक है। और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और लाइक सब्सक्राइब और थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।